बिहार में गोपालगंज के साबिक डीएम जी कृष्णनैया के कत्ल के मुजरिम दबंग लीडर आनंद मोहन सिंह की 15 साल बाद रिहाई हो गई, लेकिन फिलहाल उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जुमेरात को सुबह 4:30 बजे उन्हें सहरसा जेल से रिहा किया गया, जिसके बाद उनकी रिहाई की टाइमिंग पर भी कई सवाल उठने लगे हैं। आनंद मोहन की रिहाई पर आईएएस कृष्णनैया की बेटी पद्म कृष्णनैया ने सीएम नीतीश कुमार से फैसला बदलने की गुहार लगाई। साथ ही पद्मा ने आईएएस एसोसिएशन के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। जो भी डिसीजन अभी लिया गया है नीतीश कुमार जी ने उनको बाहर लाने का, वो बहुत ही गलत है। तो हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी इसके बारे में सोचें और एक सेकंड थॉट दें इस डिसीजन के बारे में। डेफिनेटली हम अपील तो करेंगे, अगर गवर्नमेंट कुछ आगे जाके कुछ डिसीजन नहीं लेती है और उनके थ्रू उनके बेनिफिट के हिसाब से अगर जाती है, तो डेफिनेटली हमको अपील करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे अपील करने के लिए। आनंद मोहन की रिहाई पर जहां अजीम इत्तेहाद की कुछ पार्टियां सवाल उठा रही है, तो वहीं बीजेपी इस मामले में पशोपेश में पड़ती दिखाई दे रही है। हालांकि इस मामले पर रियासत के चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी पूरे मामले में कानून पर अमल करने का दावा किया है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी नीतीश हुकूमत के फैसले पर सवाल उठाते नजर आए। जिस शख्स को एक आईएएस ऑफिसर की हत्या का कत्ल का इल्जाम है, उसके लिए आप जेल मैन्यूल के को अमेंड करते हैं, प्रिजनर मैन्यूल को, और मर्डर ऑफ पब्लिक सर्वेंट के क्लॉज को निकालते हैं आप। तो अब ये बताइए कि कौन सा आईएएस ऑफिसर अब बिहार में अपनी जान को खतरे में डालकर गरीब जनता के लिए काम करेगा? और ये कृष्णैया साहब वो आदमी है जो कूली का काम किए पढ़ाई हासिल करने के लिए, दलित परिवार से आते थे, और आज आप उनका दोबारा हत्या कर रही है बिहार की सरकार उनकी। ये चीज़ अगर बदली गई तो वो कोई आश्चर्य नहीं है और कोई गलत चीज़ नहीं है। चीज़ों को समय समय पर देख करके बदलना ये सरकार का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है, और सरकार ने उसको किया है। मैं इतना ही कहूँगा। ये होता ये है कि जो प्रोबेशन ऑफिसर होता है, ये एक सेवा है, एक कैडर है जेल डिपार्टमेंट के अंडर में, जहाँ गजटेड अफसर होते हैं प्रोबेशन अफसर, और उनको ट्रेनिंग होती है इन चीज़ों की। उनकी भी रिपोर्ट ली जाती है और जांच के क्रम में प्रोबेशन ऑफिसर वहाँ जाते हैं उस गांव में, जहाँ जिस गांव का वो है अभियुक्त, और अन्य लोग हैं, तो वो स्थानीय स्तर पर सामाजिक पूछताछ करते हैं। और जब तक उनकी रिपोर्ट ये नहीं आती है कि इस बंदी के मुक्त होने से कोई खतरा या तनाव या सामाजिक सद्भावना या अपराध होने वाला नहीं है। उधर आनंद मोहन को लेकर एक और खुलासा हुआ है। दरअसल सहरसा जेल से रिहाई के बाद जी मीडिया के पास आनंद मोहन के खिलाफ 2021 में दर्ज एफआईआर की एक कॉपी हाथ लगी है। 2021 में सहरसा जेल में उस वक्त के जेलर ने रेड मारी थी। रेड के दौरान जेलर को आनंद मोहन के पास से कई स्मार्टफोन्स और गैर कानूनी सामान मिला था, जिसके बाद से जेलर ने खुद के बयान की बुनियाद पर सदर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। हालांकि छापेमारी के बाद जेल सुपरिटेंडेंट का तबादला भी कर दिया गया था, और रियासती हुकूमत उनके रिहाई की बड़ी वजह आनंद के जेल में अच्छे बर्ताव का भी हवाला दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।